guys, welcome to a new video. So today's topic is Karta. So we will study all about the Karta, which includes who is Karta, position of Karta, and what are the powers of Karta. So let's get started. So who is Karta? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, who is Karta? कर्ता एक ऐसा मेंबर होता है, सीनियर मोस्ट मेंबर होता है एक जॉइंट फैमिली का, जो कि सारे काम करता है, उसको हेड ऑफ द फैमिली बोला जाता है। अब हु कैन बिकम कर्ता बन कौन सकता है? तो सबसे पहले सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो है, सबसे पहले वो कर्ता बनता है। उसके बाद अगर कोई जूनियर मेल मेंबर है वो भी कर्ता बन सकता है, लेकिन को पार्टनर की कंसेंट के साथ। अब को पार्टनर का कंसेप्ट जो था वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक है, प्लीज़ उस पर क्लिक करें। और फीमेल मेंबर भी बन सकती है कर्ता बाय 2005 अमेंडमेंट। 2005 अमेंडमेंट के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता की है। इसी जजमेंट में ये कहा गया कि फीमेल मेंबर भी कर्ता बन सकती है। हु कैन बिकम कर्ता? सीनियर मोस्ट मेंबर, जूनियर मेल मेंबर एंड फीमेल मेंबर, दे ऑल कैन बिकम कर्ता ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली। लेट्स स्टार्ट पोजीशन ऑफ कर्ता। अब द पोजीशन ऑफ कर्ता इज स्यू जेनरस। स्यू जेनरस का मतलब होता है यूनिक। कर्ता की पोजीशन जो होती है जॉइंट हिंदू फैमिली में, वो एक यूनिक पोजीशन होती है और वो एक अल्टीमेटली बहुत डिफरेंट पोजीशन होती है। जो रिलेशनशिप होता है उसका अदर मेंबर्स के साथ, वो प्रिंसिपल एजेंट का नहीं होता, ना ही वो पार्टनर्स का होता है। एज द हेड ऑफ द फैमिली वो सारे काम करता है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर मेंबर्स, लेकिन वो पार्टनर नहीं होता, क्योंकि पार्टनर्स की जो पावर होती है ना वो लिमिटेड होती है। बट इधर कर्ता की जो पावर है वो अनलिमिटेड होती है। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में पावर ऑफ कर्ता पढ़ेंगे, तब आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एंड कर्ता जो है वो किसी को अकाउंटेबल भी नहीं होता जब तक कि उसके ऊपर कोई मिस अप्रोप्रिएशन, फ्रॉड या कन्वर्जन का चार्ज नहीं लगा होता। वो किसी को अकाउंटेबल नहीं है। एंड यस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू ट्रीट ऑल मेंबर्स इम्पार्शियली। मतलब वो हर किसी को सेम ट्रीट करे, ऐसे इसलिए वो बाउंड नहीं है इस चीज़ के लिए। वो पार्शियलिटी कर सकता है, वो किसी को ज़्यादा दे सकता है, किसी को कम दे सकता है हिस्सा, किसी को इनकम ज़्यादा दे सकता है, किसी को कम दे सकता है। तो वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। और उसके पास लाइबिलिटीज़ भी हैं टूवर्ड्स द मेंबर, दैट कि कोई भी मेंबर किसी भी टाइम पे पार्टीशन के लिए उससे बोल सकता है और वो लाइबल है पार्टीशन उस टाइम पे वो कराए। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है पावर्स ऑफ कर्ता। पावर्स ऑफ कर्ता को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पावर्स ऑफ एलियनेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी एंड अदर पावर्स। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद पावर ऑफ एलियनेशन। विजनेश्वरा ने 3 केसेस दिए थे, 3 एक्सेप्शंस दिए थे इन विच एलियनेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी कुड बी मेड। एलियनेशन का मतलब है कि वो किसी और को ट्रांसफ़र हो जाए बजाय के को पार्टनर्स के, उसको बोलते हैं एलियनेशन। वो 3 केसेस थे, आपातकाल, कुटुंब अर्थ, धर्म अर्थ। ये 3 केसेस एक्सेप्शंस बताए गए थे। विजनेश्वरा ने फिर इन सबको मॉडिफाई कर दिया और मॉडिफाई करने के बाद 2 चीज़ें कहीं। फर्स्ट, ये जो पावर है ये सिर्फ और सिर्फ कर्ता ही एक्सरसाइज कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। और सेकंड, ये जो एक्सेप्शन थी इनके 3 पर्पस थे। पहला, लीगल नेसेसिटी, दूसरा बेनिफिट ऑफ एस्टेट एंड थर्ड एक्ट्स ऑफ इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी। अब आपातकाल या लीगल नेसेसिटी कह लो, कुटुंब अर्थ बेनिफिट ऑफ एस्टेट कह लो, धर्म अर्थ एक्ट ऑफ इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी कह लो, ये तीनों सेम ही है। पहले हम डिस्कस करेंगे लीगल नेसेसिटी, दैट इज़ आपातकाल। जो टर्म है लीगल नेसेसिटी, इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन लीगल नेसेसिटी के बारे में कुछ कुछ बातें बोली गई हैं। जैसे कि द टर्म आपातकाल, ये विजनेश्वरा ने यूज़ किया था और आपातकाल को ही लीगल नेसेसिटी बोला गया है। और ये इंडिकेट करती है कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो है वो एलियनेट हो सकती है एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। कोई डिस्ट्रेस हो, कोई आपातकालीन हो, जैसे मतलब इमरजेंसी के टाइम पे, बेसिकली जैसे फेमाइन हो गया, एपिडेमिक हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया। तो इन्हीं सब केसेस में जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसको एलियनेट किया जा सकता है। इसके कुछ इलस्ट्रेटिव केसेस दे रखे कि किन किन केसेस में लीगल नेसेसिटी को कहा गया है, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मैरिज ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग डॉटर्स, लेकिन सेकेंड मैरिज को लीगल नेसेसिटी नहीं कहा गया।
और मेडिकल केयर, फोर्थ है आपका डिफेंस ऑफ मेंबर, अगर किसी जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर ने कोई क्राइम कर दिया है तो उसके डिफेंस में जो पैसा लगेगा वो भी एक लीगल नेसेसिटी में बोला गया है, लेकिन नॉट फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ द फैमिली। फिफ्थ है फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स बाइंडिंग ऑफ द फैमिली, फॉर द पेमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ड्यू सच एज लैंड रेवेन्यू, इनकम टैक्स हो गया, और उसके बाद आपके नेसेसरी सेरेमनीज जो होती है जैसे श्राद्ध हो गया, उपन्यास हो गया, फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट एंड सेल ऑफ लैंड टू कंस्ट्रक्ट अ पक्का हाउस। एक पक्का हाउस बनाने के लिए अगर लैंड को सेल करना पड़े तो वो लैंड को सेल भी किया जा सकता है। इन सब को लीगल नेसेसिटी कहा गया है। नाउ लेट्स स्टडी बेनिफिट ऑफ एस्टेट, दैट इज कुटुंबर्थ। ओके, बेनिफिट ऑफ एस्टेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के बेनिफिट में किया गया हो। अब पता कैसे लगाएंगे कि ये बेनिफिट में किया गया है या नहीं, तो इसका एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को बोलते हैं प्रूडेंट ऑनर। मतलब एक प्रूडेंट पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी के लिए जो भी कुछ अच्छी चीज़ करेगा वही सारी चीज़ें एक कर्ता अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए कर सकता है। ये इस केस में बोला गया था अमरेट सिंह वर्सेस शंभू सिंह 1933 में। इसमें जो करता है वो एज अ प्रूडेंट मैनेजर वो सारे काम कर सकता है जिससे फैमिली की एडवांसमेंट हो और कोई प्रोबेबल लॉस हो तो उससे बचा जा सके। और इसके लिए अगर सेल ऑफ प्रॉपर्टी भी करनी पड़े कर्ता को तो वो भी बेनिफिट ऑफ एस्टेट में ही काउंट किया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं हमारी लास्ट ड्यूटी, दैट इज़ इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज़, धर्मार्थ। अब इसमें ये कहा गया है, मतलब धर्म के काम अगर कोई करता है या धर्म के काम में अगर वो लैंड काम आती है, फैमिली प्रॉपर्टी जो है वो काम आती है, तो उसके लिए वो एलियनेट कर सकता है। अब वो धर्म के काम में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कि श्राद्ध, उपन्यास, संस्कार, और आपकी जितनी भी सेरेमनीज होती है डॉटर की मैरिजेस को लेकर भी करते हैं, जैसे गृह प्रवेश हो गया, ऋतु शांति, गौना सेरेमनीज, ये सारी चीज़ें आती हैं इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज़ में। और इसमें एक और चीज़ है, स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो भी एलियनेट की जा सकती है फॉर अ परमानेंट श्रीन ऑफ अ फैमिली आइडियल। अगर कोई फैमिली आइडियल है या फैमिली टेम्पल बनाना है तो उसके लिए भी एक स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी को एलियनेट कर सकता है। अच्छा, इसमें एक लास्ट चीज़ और है कि एलियनेशन एक डिस्पेंसिबल ड्यूटीज़ में किया गया या फिर गिफ्ट मेड फॉर चैरिटेबल और पायस पर्पस, इन दोनों में फ़र्क होता है। गिफ्ट करना और एलियनेट करना फ़र्क होता है। एलियनेट में कर्ता की अनलिमिटेड पावर होती है, वो पूरी प्रॉपर्टी को एलियनेट कर सकता है, लेकिन अगर गिफ्ट की बारी आती है तो उसकी पावर जो है वो लिमिटेड जाती है, यानी कि वो सिर्फ स्मॉल पोर्शन उस प्रॉपर्टी का वो ही एलियनेट कर सकता है, पूरी प्रॉपर्टी एलियनेट नहीं कर सकता, पूरी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में नहीं दे सकता, वेदर मूवेबल और इमूवेबल हो। ठीक है। अब इसमें लास्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है बर्डन ऑफ प्रूफ, कि प्रूफ कौन करेगा। अब प्रूफ एलियन ही करेगा, जिसके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है वो इसको प्रूफ करेगा कि यहाँ पे इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज़ बनती थी या नहीं बनती थी, इधर लीगल नेसेसिटी थी या नहीं थी। कर्ता बाउंड नहीं है, लेकिन एलियन ही जो है उसको प्रूफ करना पड़ेगा अगर ये चैलेंज होता है तो। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वी विल रिवर्ट बैक टू यू सून and keep like us and share and subscribe us. Thank you.